Hello, friends. Welcome to this exciting session of Mastering Candlesticks with तुषार घोने। ये एक डिटेल्ड कैंडलस्टिक का कोर्स रहेगा जहाँ पे हम पूरी तरीके से कैंडलस्टिक कैसे आपको ट्रेड लेने में स्टॉक मार्केट में मदद करती है ये बताएंगे। एंट्री कौन सी होनी चाहिए, एग्ज़िट कौन से होने चाहिए, कैंडलस्टिक लेवल पे क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, या कौन सी कैंडल बनने के बाद क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं कि ये बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं प्योरली थेरोटिकल रहते हैं, पेपर पे बताते हैं कि कैंडलस्टिक ऐसे रहता है वैसे रहता है, बट जब आप एक्चुअल ट्रेड करने जाते हो तो गड़बड़ या बौखला जाते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। जितना हम सिखाएंगे तो वी विल इंश्योर कि आपको डिटेल में थेरोटिकल एज वेल एज चार्ट्स पे, निफ्टी 50 के चार्ट्स पे या बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे उसी चीज़ का एग्जाम्पल करके बताए। और यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट विल बी टोटली फ्री, और मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स कैसे करने हैं। बहुत ही डिटेल में हम ये सब चीज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कोर्स में सिलेबस क्या होगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम करेंगे, तो दिस इज़ मास्टरिंग कैंडलस्टिक्स विद तुषार घोने। अब यहाँ पे देखोगे ना सिलेबस 1 में क्या रहेगा, मॉड्यूल 1 इट विल बी इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स। अभी दोज हु आर एब्सोल्युटली बिगनर्स, आपको हमेशा एक आदत रहती है कि आप नंबर्स याद रखते हैं, अरे इतना तक नंबर गया था, या फिर हाई लो याद रखते हैं, या फिर लाइन चार्ट्स देखना पसंद करते हैं। बट ये जब आप चैप्टर देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा नहीं, मुझे कैंडलस्टिक से ही एनालिसिस करना है, क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है एनालिसिस करने का। सो फॉर बिगनर दिस विल बी एब्सोल्युटली फंटास्टिक। बट जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए चैप्टर 1 तो आपको देखना ही है, बट चैप्टर 2 मिस मत करना, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। और बिलीव मी और नॉट, ट्रेडिंग में 70 to 80% काम सिंगल कैंडलस्टिक ही आता है। रीज़न क्या है कि आप ईच एंड एवरी मूव को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मत मिस करना। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, मॉड्यूल 2 में 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मॉड्यूल 3 में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। अभी मॉड्यूल 4 में जो है ना, दैट विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग पैटर्न। जब हम चैप्टर 1 देख लिया, मॉड्यूल 2 देख लिया, 3 देख लिया, तो जब हम 4 पे आएंगे ना तो देयर विल बी अ सरप्राइज सेशन विद अ फ्री गिफ्ट। और ये सरप्राइज सेशन क्या रहेगा तो मैं अब नहीं बताऊंगा, बट बिलीव मी और नॉट, जो कुछ भी ये फ्री गिफ्ट आपको दिया जाएगा दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर ट्रेडिंग। और अगर ये आपको पसंद आया, अगर ये वर्क हो रहा है, तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना और इसके बारे में बताना मत भूलना। अब थोड़ा सा मेरे बारे में, क्योंकि आप अपना अगला 1.5 या 2 घंटा मुझे क्यों देंगे ये भी जानना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि कोई भी आदमी यूट्यूब पे आ जाता है और बोलता है मेरे से मास्टरिंग कैंडलस्टिक सीखो, तो वो सही आदमी है कि नहीं ये भी आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो माय नेम इज़ तुषार घोने एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है, तो सेबी से जो कुछ भी मान्यता लगती है एक स्टॉक को रिसर्च करने के लिए, वो सारी मान्यता मैंने प्राप्त की है। और इतना ही नहीं, तो मैं रिसर्च या फिर एनालिसिस के कॉल ये सब दे सकता हूँ एज़ पर द रूल। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड ऑल्सो आई एम द फाउंडर ऑफ मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स। अब तक 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम बी मैकेनिकल VJTI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और निसिम के बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे के सर्टिफिकेट्स प्राप्त की है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल जो है मेरा मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स बाय तुषार घोने का ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन करना। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हम हर दिन, यानी कि मैं डेली दिन में 2 बार आता हूँ। एक तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शाम को 7:30 बजे, और स्टॉक स्कैनर से
कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो अगले हफ्ते या अगले दिन इंट्राडे या 2-3 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस भी बताता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ये जानना है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल बटन हिट करना है एट द सेम टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा कोर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो ये कोर्स में आपको जो भी क्वेरीज रहेगी, वॉट एवर मे बी द क्वेरीज, कमेंट सेक्शन में डालना। अगेन आई रिपीट, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस कोर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरी कस्टमर सपोर्ट की जो टीम है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस वाली टीम, ये आपके सब कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं। और बस यही नहीं, ओवरऑल मेरे कोई भी वीडियोस पे आप कुछ भी कमेंट करोगे तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड द इंटेंशन इज़ कि हमें आपको स्टॉक मार्केट में बेहतरीन बनाना है और बेस्ट बनाना है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे तुषार घोने का ऐप भी है, इसको भी इंस्टॉल करना, क्योंकि यही अगर आपको जो कोर्स सीखा है उसके कुछ क्विज़ेस करने हैं या आपको और भी नए सारे अच्छे खासे फ्री कोर्सेज देखने हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड का होने दो या फिर FII DIS का डेटा, बहुत सारे नए कोर्सेज आने वाले हैं, फ्री वाले भी। तो डेफिनेटली आप ये ऐप इंस्टॉल करके वो कोर्स देख सकते हैं। और फाइनली लाइक संडे 10 AM को देर इज़ अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी विथ बोलिंजर बैंड्स, ये वेबिनार रहता है। 400 से 500 लोग हर संडे को ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे भी एक पूरी स्ट्रैटेजी, यानी कि कब मार्केट गिर रहा है तो एंट्री कैसे करना है, कब हमें पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये सब डिटेल में कवर किया रहता है। अब तक ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार लोग ये वेबिनार अटेंड कर चुके हैं एंड एवरी संडे दिस वेबिनार हैपन्स। तो अगर आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना है तो जो डिस्क्रिप्शन सेशन में गूगल के लिंक है, वहाँ पे आप अपना डिटेल्स भर दो, तो हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम आपको ये जो वेबिनार का लिंक रहेगी ये भेज देंगे। सो डेफिनेटली डोंट मिस दिस, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंप्लीट स्ट्रैटेजी वेबिनार फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ कि हम मीन्स जो स्टॉक को होल्ड करते हैं डिलीवरी के लिए 2 हफ्ते से मीन्स मैं कहूँगा 6 से 8 हफ्ते तक, और इंटेंशन क्या रहता है कि हमें एटलीस्ट 8 से 10% मिनिमम यहाँ पे कमाने को मिल जाए। तो ये वेबिनार मत भूलना, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आप ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इंडेक्स के एनालिसिस के लिए और स्टॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनली इफ़ यू वांट इंट्राडे एनालिसिस एंड स्विंग अपडेट्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, तो वो मिस मत करना। इट इज़ फंटास्टिक एंड देर आर सो मैनी पीपल ज्वाइनिंग इन। अभी ऑलमोस्ट 7,000 लोगों ने ज्वाइन किया एंड एवरी डे सो मैनी पीपल ज्वाइन। सो विद दिस क्विकली वी विल स्टार्ट दिस सेशन एंड पेन पेंसिल अपना नोटबुक लेना मत भूलना। ऑफकोर्स आप स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो, बट अगर आप लिख के कुछ नोट्स बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो वी विल क्विकली स्टार्ट विद दिस। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एंड नाउ लेट अस मूव टू मॉड्यूल 1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूल 1 ऑफ मास्टरिंग कैंडलस्टिक्स विद तुषार घोने। मॉड्यूल 1 में अगर आप देखोगे तो मैं पहले तो आपको फ्री सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, उसको कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। कैंडलस्टिक क्या होती है, क्यों होती है, क्यों कैंडलस्टिक ही सही है, इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जैसे मैंने कहा था, सिंगल कैंडलस्टिक हम मिस नहीं करेंगे। तो बहुत जल्दी हम चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं आपको एक कैंडलस्टिक का ये दिखाता हूँ। अब ये क्या है, तो सी दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू जाके ऐसे कुछ आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, चार्ट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉरेन करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, एवरीथिंग इज़ देयर, इंडेक्स भी है। आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस मैं निफ्टी पे करूँगा क्योंकि निफ्टी वर्क्स फंटास्टिक फॉर टेक्निकल एनालिसिस।
ऑफ कोर्स उसके बाद में बैंक निफ्टी भी सही है, बट इंडेक्स का एनालिसिस जितना करेंगे ना उतना आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये देखो निफ्टी 50 के चार्ट्स है। अभी बाकी ये सब चीज़ मैं निकाल दूंगा क्योंकि फ़िलहाल ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, बॉलिंजर बैंड्स ये हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं सिंपल कैंडलस्टिक से कैसे एनालिसिस करें। तो वेरी क्विकली आई विल जस्ट, मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वॉल्यूम भी निकाल दूंगा, देयर विल बी प्लेन कैंडलस्टिक। ओके, RSI है यहाँ पे, दैट ऑल्सो। और अगर आपको ये कुछ भी टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल डरना मत, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहला हम सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे, राइट। तो ये देखो कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनती है। ओके, ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी ओपन किया और ये जो है ना यहाँ पे अभी ये हो गया डेली कैंडल्स, 4 आवर कैंडल्स, 30 मिनट्स कैंडल्स। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ रेड कैंडल्स है, कुछ ग्रीन कैंडल्स है, बस ये 2 कलर ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। तो बस ये चीज़ ही हम बाद में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये अगर समझो ये पैटर्न बन रहा है तो ये क्या बताता है, ये पैटर्न बन रहा है तो ये क्या बताता है, यहाँ पे क्या बताता है। तो बेसिकली ये पूरा कोर्स है क्या, तो ईच एंड एवरी पैटर्न कुछ आपको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं, यानी कि इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यही पैटर्न को समझने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो कैंडलस्टिक्स की ABCD जाननी पड़ेगी। तो आइए क्विकली देखते हैं। अभी हमें पता चल गया ट्रेडिंग व्यू में हमें कुछ भी चार्ट्स का एनालिसिस फ्री में कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी है, बट पहले ये एज अ बिगनर आपको कुछ भी नहीं देखना है, प्योरली कैंडलस्टिक्स का एनालिसिस करना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू when you start with technical analysis. अब let us quickly go with the presentation कि क्या देखने वाले हैं हम इसमें। ओके, अभी यहाँ पे है ना what are candlestick and why candlesticks, ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम क्विकली देखेंगे इसको। देखिए अभी होता क्या है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलायंस का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ये रिलायंस का शेयर है। ओके, और जस्ट एग्जाम्पल है, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है तो इतना ये मत करना, या फिर रिलायंस छोड़ दो, मैं लिख देता हूँ XYZ स्टॉक, कोई तो भी एक कंपनी है। अभी हुआ क्या कि ये जो स्टॉक है ना ये दिन भर में, यानी कि यहाँ पे दिन भर में 100 में ओपन हुआ। ओके, बाद में क्या हो गया, तो नीचे चला गया, 70 पे नीचे चला गया, यानी कि ये डे लो कर दिया। बाद में क्या कर दिया, डे हाई कर दिया 150 का, और उसके बाद में क्लोजिंग हुआ 120 का। ये सिचुएशन है और ये पूरे एक दिन में ट्रेडिंग के ऐसे हुआ था, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 9:15 से लेके जब मार्केट ओपन होता है तब लेके 3:30 बजे तक। अब ये पूरा जो डेटा है ना, ये अगर हमें एक कैंडल में डालना है तो ये बन जाएगी आपकी एक डेली कैंडल, यानी कि ये मंडे का डेटा है तो मंडे की एक कैंडल बन जाएगी, ट्यूसडे की वैसे ही अलग कैंडल बनेगी बेस्ड ऑन दिस डेटा। ओके, तो अब ये डेटा को हम सिंपल जो लाइन चार्ट्स है इसको हम कैंडल स्टिक में डालते हैं। कैसे डालेंगे, लेट अस क्विकली लुक इनटू इट। पहले तो क्या करेंगे, 2 चीज़ ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर समझो ओपन 100 था और क्लोज ओपन से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे देखो 120 है, तो पहले तो आँख बंद करके पता चलना चाहिए कि वो दिन जो स्टॉक या इंडेक्स में तेज़ी थी। इसका मतलब क्या है कि ये इसको हम बॉडी कहेंगे ऑफ द कैंडल की। तो ओपनिंग हो गई हमारी 100 की, ओके, क्लोजिंग हो गई हमारी 120 की, और क्योंकि इस दिन तेज़ी थी तो ये ग्रीन कैंडल हो गई और इसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये जो ऊपर के ये जो स्टिक है ना, इसको कहेंगे 150, दिस इज़ द हाई पार्ट, और ये जो है इसको हम कहेंगे लो पार्ट। ओके, तो देखो यही जो पूरा
लाइन चार्ट था, इसको हमने कैंडल स्टिक में बना दिया। ओके, अब सेम सिचुएशन में हम और देखेंगे क्या बनता है। ओके, अभी इसमें देखो ये मैंने मीन्स प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना दिया। ओके, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि समझो मार्केट ओपन हुआ 100 में। ओके, मार्केट ने डे हाई 120 किया, मार्केट ने डे लो 150 किया। ओके, 50, और मार्केट में क्लोज 80 किया। तो पहले तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि ओपन, राइट, दिस इज़ द ओपन 100, और क्लोज अगर ओपन से नीचे है यानी कि ये 100 है, ये 80 है, यानी कि उस दिन आप कुछ ना कुछ कारण के कारण स्टॉक गिरा या इंडेक्स गिरा। 100 में ओपन हुआ था, 80 में क्लोज हुआ, तो पहले तो आँख बंद करके आपको पता चलना चाहिए कि ये रेड कैंडल होनी चाहिए या फिर मंदी की कैंडल होनी चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जब देखो ये ऐसे कुछ कैंडल रहेगी मंदी वाली। ओके, अब कैसे इसको हम लिखेंगे, तो ये देखो ओपन ये पार्ट हो गया क्योंकि ऊपर ओपन हुआ था 100। ओके, क्लोज किधर हुआ था 80 में, डे लो कितना था लोअर पार्ट 50, और डे हाई कितना था अपर पार्ट 120। ओके, तो बन गई हमारी बेरिश कैंडल। ओके, और बन गई हमारी बुलिश कैंडल, बन गई हमारी बेरिश कैंडल। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो हमने जान लिया कि ये कैंडल स्टिक चीज़ क्या है, एक लाइन चार्ट को ही हमने कैंडल स्टिक में डाल दिया। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बट और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे जानना है, सो लेट मी जस्ट लुक एंड शो इट टू यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये कुछ समय के लिए ये हेडिंग जो है भूल जाओ। दिस इज़ अ एक्स्ट्रा टिप फ्रॉम माय साइड एंड सच टिप्स आई विल कीप ऑन गिविंग इट। अभी आप मुझे बताओ, एक स्टॉक है जो 100 में ओपन हुआ, 150 गया, 50 का लो गया, 120 में क्लोज हुआ। और एक दूसरा स्टॉक है जो 100 में ओपन हुआ, 50 का लो किया, 150 का हाई किया, और 120 में क्लोज हुआ। सेम अगर आप देखोगे कैंडल तो सेम ही बनेगी, कैंडल तो सेम ही बनेगी। जैसे कि ओपन हुआ 100, क्लोज हुआ 120, हाई हुआ 150, लो हुआ 50। आप अगर देखोगे एग्जाम्पल, दोनों कंडीशन अंदर की जो पैटर्न्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या हुआ था, तो पहले हाई हुआ, बाद में लो हुआ, बाद में वापस 120 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, पहले लो होके 150 चला गया, 120 हो गया। अब कैंडल तो वैसे ही बन गई, बट अगर मैं आपको पूछूं कि ये ए सिनेरियो और बी सिनेरियो में कौन सा बुलिश है, कमेंट करके डालना नीचे, और उसके बारे में रीज़न भी डालना, मैं चेक करूँगा। तो आप जानोगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देयर इज़ अ डिफरेंट व्यू, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, और अगर आपको लगता है ये एक्सप्लेनेशन गलत है फिर भी कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। अब एक है कि ये देखो, पहले तो ये स्टॉक किसी कारण ऊपर चला गया, सो ये फंटास्टिक था, बट क्या ऐसी चीज़ हुई कि इतना इस स्टॉक को नीचे जाना पड़ा, ये बिल्कुल बुरा है, राइट। इतना ऊपर जाने के बाद सेलर्स आ रहे हैं और पूरा डे ओपन से भी नीचे लेके जा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में। और यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्यों 120 आया है, बट अब जाके क्या होगा ना, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस करके एक्ट करेगा। ये हमको कैसा चाहिए कि एक बार तेज़ी आ जाए ना स्टॉक में,
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट झट से ऊपर, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट झट से ऊपर, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए। ये सबसे गलत है और ये अप ट्रेंड के भी डेफिनेशन में नहीं बैठता है। अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है कि हमको हायर हाइस और हायर लोस चाहिए, तो ये इसमें नहीं बैठता है। भले ये हो गया है पैटर्न, बट इट इज़ वीक। यहाँ पे देखो, इट इज़ फंटास्टिक पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है कि जो अप ट्रेंड का क्लासिकल जो मेथड रहता है ना, अगर अप ट्रेंड ये सब नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। संडे का बॉलिंजर बैंड का वेबिनार अटेंड करना, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या हो रहा है, पहला तो ड्यू टू सम रीज़न ओके चलो सेल आउट हो गया, नीचे आया, बट एक बार जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो आप देखोगे थोड़ा ही रिट्रेस हो रहा है, यानी कि वापस ओपनिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा है, 120 के इधर रिट्रेस हो रहा है। इसके बाद में ऑफ कोर्स, यानी कि अगर ये नीचे जा रहा है तो पैटर्न फेल हो गया, बट अगर ये ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली दिस इज़ द थिंग, यानी कि बहुत छोटा रिट्रेसमेंट और ऊपर जाएगा। तो ये हम होता क्या है, यहाँ पे देखोगे केस ए है और केस बी है, राइट। कैंडल स्टिक तो सेम बन गई, बट ये हम अंदर की चीज़ कैसे जानेंगे? तो वेरी सिंपल, अगर हम डेली चार्ट में ये देख रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है कि इसके आवरली चार्ट्स ओपन करने हैं या 30 मिनट्स वाले चार्ट देखने हैं, जिससे होगा क्या कि आप विद इन दैट 1 डे कैंडल कैसे स्टॉक ने मूवमेंट की ये जान पाएंगे। और यहीं पे काम आता है टाइम फ्रेम्स का, यानी कि हमेशा अगर फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे कर रहे हो 15 मिनट के लिए चार्ट में या 10 मिनट के लिए, तो मैं तो कहूँगा हमेशा आप 5 मिनट वाला भी टाइम फ्रेम चेक करना कि बुलिश है, बेरिश है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और आवरली का भी टाइम फ्रेम चेक करना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया, मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे, बट थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ। अभी ये आप देखोगे ना, ये डेली चार्ट हो गया, ओके, और यहाँ पे इमीडिएटली देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि कैंडल में मंदी है डेली चार्ट में। अब ये तो बस एक ही स्टोरी हो गई। अब मुझे क्या करना है, अगर इसका और अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आवरली टाइम फ्रेम में भी स्प्लिट करूँगा, यानी कि आप अगर देखोगे तो मुझे और 6 कैंडल दिखेंगे रफली। तो मैं यहाँ पे आवरली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। तो ये देखो, इतने सारे ये हो गए आवरली, राइट। तो मुझे क्या पता चला, ओ दिन भर में यहाँ गया, बाद में नीचे आया और यहाँ पे कुछ सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये कल के सपोर्ट से ये नहीं जा रहा है। तो ये एनालिसिस कैसे पता चलता है, जब आप उसको एक टाइम फ्रेम नीचे लाते हो। तो हमेशा एक टिप याद रखना कि जब भी आप कोई भी कैंडलस्टिक का एनालिसिस कर रहे हो, तो एक टाइम फ्रेम नीचे और एक टाइम फ्रेम ऊपर एनालिसिस करना मत भूलना। अब इसका ही अगर मैं वीकली में एनालिसिस करूँगा तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि लग तो रहा है कि अच्छे खासे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं और बीच में एक रेड कैंडल दिखना इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, पहले भी बार हुआ था। तो यहाँ पे देखो, सेम डेली चार्ट में तो 3 रेड कैंडल दिख रहे थे, बट जैसे ही मैंने आवरली में किया तो मुझे क्या लगा कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कैंडल घूमने के चांसेस है। तो ये मुझे नया डाटा मिला, और जब भी मैंने उसको एक टाइम फ्रेम नीचे तो कर दिया आवरली में, एक टाइम फ्रेम जब भी ऊपर कर दिया वीकली में, तभी मुझे पता चला कि ये कॉमन है, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, बहुत बार होते रहता है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो एक आध बार मीन्स एक वीक में रेड कैंडल आना कुछ बड़ी बात नहीं है, लास्ट टाइम भी हुआ था। मे बी इस बार मुझे डरना नहीं है, भले 3 डेली में कैंडल आ गए, मुझे जस्ट ऑब्जर्व करना है कि अगले हफ्ते मे बी ग्रीन कैंडल दिख गई तो यस डेफिनेटली सब कुछ अच्छा है। तो
एक ही डेली कैंडल का एनालिसिस या एक ही कैंडल का एक ही टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली ये गलत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको एक टाइम फ्रेम नीचे और एक टाइम फ्रेम ऊपर करना है। अगर डेली है तो वीकली का भी देखना है और आवरली का भी देखना है। अगर आवरली चार्ट में आप एनालिसिस कर रहे हो तो 30 या 15 मिनट्स का भी देख सकते हो और डेली का भी देखना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ओवरऑल पिक्चर मिलता है। सो यहाँ पे हमने क्या क्या अभी तक सीखा? व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, राइट? ग्रीन कैंडल यानी कि तेज़ी, रेड कैंडल यानी कि मंदी। विद इन द कैंडल स्टिक्स यानी कि एक दिन का कैंडल जैसे भी बनता है उसमें अलग अलग और पैटर्न्स हो सकते हैं। तो वो जानने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें एक टाइम फ्रेम नीचे आना है और देखना है कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग या वीक पैटर्न बना है। एंड एट द सेम टाइम बस इतने में ही नहीं रुकना है, हमें एक टाइम फ्रेम ऊपर भी जाना है ताकि हम ओवरऑल एनालिसिस विथ ऑल द टाइम फ्रेम्स ठीक तरीके से कर सके। अभी तक मैंने कैंडल स्टिक इन डेप्थ सिखाया ही नहीं है, जस्ट मैंने ये टच किया है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और कैंडल स्टिक्स जो रहते हैं वो कैसे बनते हैं। अभी आइए क्विकली देखते हैं वाई कैंडल स्टिक्स, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ना, वाई कैंडल स्टिक, दिस इज़ फंटास्टिक। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये लाइन चार्ट्स है, राइट? ऐसे 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 करके सेम मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। सो सी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कैंडल स्टिक के जगह पे मैं लाइन चार्ट्स दिखाऊंगा। अब तो मुझे कुछ ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये लाइन चार्ट्स है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मीन्स वापस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। आप कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि यू शुड नेवर एंटर एट दीज पॉइंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कब घूम के नीचे आ सकता है। तो दीज आर रिस्की पॉइंट्स, और अगर लॉस हुआ तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो सपोर्ट यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे बायर्स आके बाइंग किया था, राइट? तो वापस अगर नीचे जाएगा तो कहीं तो भी वहाँ ही जा सकता है और सपोर्ट ले सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर हमें कहाँ पे तो भी एंटर करना है ना, तो पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क क्या है? देखो, यहाँ से नीचे आया, बाद में कुछ ऐसे तेज़ी से बुल्स ने बाइंग की कि ये ऊपर चला गया। तो अब ये जो पॉइंट है ना, मेरा सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट टर्न हो गया था। तो वेरी हाई चांसेस, अगर यहाँ पे वापस मार्केट आ जाएगा ना, तो जो बायर्स यहाँ पे तेज़ी से बाय कर रहे थे वो वापस बाय करना चालू कर देंगे। तो इसके लिए ये जो है, दिस बिकम्स माय सपोर्ट पॉइंट। इसके नीचे अगर चला गया तो डेफिनेटली आई विल एग्जिट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे क्या पता चली कि मैं बीच में नहीं बाय करूँगा, मैं कहीं तो भी रिवर्सल पॉइंट्स पे बाय करूँगा। अब लाइन चार्ट में कैसे हम रिवर्सल जान सकते हैं? वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्या लाइन तो लाइन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बट जब भी आप कैंडल स्टिक यूज़ करते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कैंडल स्टिक में कुछ खास तरीके से पैटर्न्स बनते हैं जहाँ पे हमें ये रिवर्सल्स पता चलता है, यानी कि हमें पता चलता है कि ये पॉइंट से अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, ये पॉइंट से हम मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, उसको अगर हमको सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली कैंडल स्टिक हेल्प अस। अब आइए देखते हैं यही चीज़ अगर मैं कैंडल स्टिक के इसमें लगाऊँ ना, और मैं इसको क्या करता हूँ तो डेली चार्ट्स में रख देता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे ना, ऑल द रिवर्सल पॉइंट्स, ये वाला या ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, ये सब
पॉइंट्स को कैंडलस्टिक में एक खास पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही अगर आपको ये दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन दिख गया, ये कैंडल्स का कॉम्बिनेशन दिख गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से घूमने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और जो भी पैटर्न बनता है हर एक का एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस होता है। तो बस जैसे ही वो पैटर्न दिख गया, आपको एंट्री, एग्जिट जो भी सिखाया है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बट लाइन चार्ट्स में ये फॉर्म होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि इफ़ यू आर स्टिल स्टक विथ नंबर, याद रखो कि वो वाला स्टॉक 200 पे गया था, वहाँ से घूम गया था, या फिर ये इतना 2 साल या 2 महीने पहले इसने इतना हाई मारा था। ये सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लाइन चार्ट्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कैंडल स्टिक्स जस्ट देखते ही आपको पता चलेगा कि अरे ये यहाँ से अब घूमने का चांसेस है, या यहाँ से अब ये और तेज़ी में जा सकता है। इसके लिए कैंडल स्टिक के पैटर्न्स याद रखो, ना ही कि स्टॉक या इंडेक्स के नंबर्स, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, किधर किधर ध्यान देंगे। बट वही अगर हम कैंडल स्टिक्स का एक स्टॉक में पैटर्न याद रखेंगे ना, तो डेफिनेटली हम उसको भूलने के चांसेस कम है, क्योंकि ये ड्राइंग फॉर्म में है। अब विद दिस क्विकली मैंने बता दो दिया वाई कैंडलस्टिक इज़ द बेस्ट। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? तो अब यहाँ पे देखोगे लॉन्ग कैंडल विच इज़ द मदर ऑफ ऑल कैंडलस्टिक। मैं तो कहूँगा अगर कुछ भी देखोगे आप 2 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बट जो भी एंट्री पॉइंट की जो मदर कैंडल है ना, ये यही है लॉन्ग कैंडल। अभी लॉन्ग कैंडल की खासियत क्या रहती है? अगर ये बुलिश है ना, तो यहाँ पे देखोगे बॉडी बहुत बड़ी रहती है कंपेयर टू द अदर, जो भी पिछले कैंडल बन रहे हैं उससे बॉडी बहुत बड़ी रहती है। जो स्टिक या हम लेग भी कहते हैं ना, वो छोटे रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर ये बेरिश कैंडल है तो बहुत बड़ी बॉडी, ये छोटे ही है। ओके, अब दूसरे प्रकार का कैंडल कौन सा है? शॉर्ट कैंडल, यानी कि इसमें देखोगे जो कैंडल की बॉडी रहती है छोटी रहती है, लेग कभी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट इसमें मज़ा नहीं है। यानी कि ये वीकनेस दर्शाता है, ये स्ट्रेंथ दर्शाता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो बायर्स का स्ट्रेंथ दर्शाता है, रेड कैंडल है तो सेलर्स का स्ट्रेंथ दर्शाता है, या बेयर्स का स्ट्रेंथ दर्शाता है। और ये है स्पिनिंग टॉप, जिसमें बॉडी छोटी है, स्टिक्स यानी कि लेग्स बहुत बड़े हैं, न्यूट्रल पैटर्न है, यानी कि ना बायर्स मार्केट में हावी हो पा रहे हैं, ना सेलर्स मार्केट में हावी हो पा रहे हैं। और घूम फिर के आप देखोगे तो छोटी से रेंज बाउंड बॉडी बन रही है, तो ये भी पैटर्न सही नहीं है। और दोजी तो बिल्कुल ही न्यूट्रल पैटर्न है। यानी कि हो क्या रहा है इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ दोजी कैसे बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक जो है वो 100 में ओपन हुआ, दिन भर में बहुत लोग खुश हो गए, 150 चला गया, बाद में कुछ ऐसा हो गया वापस नीचे चला गया 50 में, और क्लोज़ वापस 100 में हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, फाइनली जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे ही क्लोज़ हुआ। इतना शोर गिल्ला करके 150 तक गया, 50 तक नीचे गया, यानी कि ये चल क्या रहा है? तो इट्स अ न्यूट्रल कैंडल, यानी कि बुल्स और बेयर्स में बहुत झगड़ा चल रहा है। कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि बुल्स जीतने वाले हैं कि बेयर्स जीतने वाली है। इट्स अ इनडिसीजन पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न देखते ही समझना है कि ये एंट्री के लिए पैटर्न सही नहीं है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे मुझे इतना ही समझ में आया कि बुल्स एंड बेयर्स में झगड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा झगड़ा हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं शांत रहूँगा। जब मुझे पता चलेगा कि बुल्स जीत गए, जो कॉम्बिनेशन मैं आगे बताऊँगा, तो ही मैं एंट्री करूँगा, या अगर बेयर्स जीत रहे तो फिर मैं शॉर्ट की पोजीशन लूँगा। सो यहाँ पे अगर मैं समराइज़ करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट पैटर्न टू एंट्री। ये सब जो है मोर और लेस दीज आर न्यूट्रल पैटर्न्स या इनडिसीजन वाले पैटर्न्स। अगर आप गलती से भी ये सब पैटर्न्स में एंट्री कर रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि दीज आर वीक पैटर्न्स। तो कभी भी स्टॉक नीचे घूम सकता है। अगर आपने ये पैटर्न पे समझो लॉन्ग की एंट्री ली, तो कभी भी 2 कैंडल भी ऊपर जाके झट से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं पता कि बुल्स उतने स्ट्रांग है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा। जैसे मैं कहता हूँ, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि आई विल कंप्लीट
विथ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, ये आपको दिखाई दिया लॉन्ग कैंडल दिखाई दिया। अभी इसके बाद में देखना मार्केट कितना ऊपर चला गया, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो लॉन्ग कैंडल्स बहुत ही कम दिख रहे थे। ये भी जो है ना, ये हम भले ये लॉन्ग कैंडल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि यू शुडेंट गेट कंफ्यूज। अब ये देखो, ये एक जोन है, राइट, ये क्लस्टर जैसा है, यानी कि ये रेंज में कैंडल्स घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लॉन्ग कैंडल फॉर्म होने दो या शॉर्ट कैंडल फॉर्म होने दो, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इधर से वापस नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर जाता है। हमें ये जो रेजिस्टेंस है कुछ चैनल की तरह है, राइट, ये जो है ये रेजिस्टेंस लाइन है और यहाँ पे हमेशा सपोर्ट मिलता है, तो ये सपोर्ट लाइन है। तो इसके अंदर कितने भी बड़े रेड या ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए कि जब भी ये ब्रेकआउट होना, यानी कि एक डायरेक्शन में चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर नीचे चला जाए तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या ऊपर चला जाए तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है ना, वो लॉन्ग कैंडल होना चाहिए। तो उससे देखो आप फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया तो आप देखोगे कितनी अच्छी रैली दी। और इसमें आप देखोगे रेड वाले कैंडल्स लॉन्ग नहीं है, कम देखो छोटे छोटे हैं, कितना भी आप कंपेयर कर लो कंपेयर टू दिस, ओके, या दिस, ये छोटे। तो ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ है मार्केट में, अभी भी बेयर्स नहीं जीत पा रहे। तो यही बीच बीच में जैसे जैसे आपको लॉन्ग कैंडल्स दिखते जाएंगे ना, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल, यस मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। अब वही चीज़ अगर मैं आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊँ ना, तो ये देख लो, यहाँ पे प्योरली अब मैं यहाँ पे कुछ भी 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सिंगल कैंडल्स को देख के एनालिसिस कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देख लो, ओके, रेड कैंडल, बड़े बड़े कैंडल्स, ओके। अब यहाँ तक तो चला गया। अब ये वाला ग्रीन कैंडल देखो कितना बड़ा है कंपेयर टू ऑल दिस कैंडल्स। तो डेफिनेटली हमको पता चलता है कि अब इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होने के बाद ये बहुत कम चांसेस है कि नीचे जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ये जो पिछला जहाँ से ये नीचे आया था ना, ये हो गया टारगेट 1, और टारगेट 2 हमें ट्रेल करते रहना है। तो यहाँ पे वापस अगर आप देखोगे सेम कंसेप्ट लॉन्ग कैंडल। अब फिर आप पूछोगे कि ये वाले कैंडल्स क्या दर्शाते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर रेड कैंडल भी है, बड़े भी है, ओके, बट एट द सेम टाइम आप देखो इसका फॉलो ऑन नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर आपने इतना बड़ा रेड कैंडल देख के शॉर्ट का पोजीशन लिया होता, यानी कि ये स्टॉप लॉस, बाद में ये वाली एंट्री, ये वाला टारगेट लिया होता, तो यस यू मे हैव बीन फेल्ड और ये एग्जिट होना पड़ता था, राइट। तो ये और इसका डिटेल में हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे ऐसे सिचुएशंस में ये करने हैं। बट यहाँ पे हम सिंपल चीज़ सीखेंगे कि आइडेंटिफाइंग द कैंडलस्टिक्स। अब यहाँ पे देखो हमने लॉन्ग कैंडल्स अच्छे तरीक़े से आइडेंटिफाई करना सीख लिया, जिसको हमको पता चलता है कि यहाँ से एंट्री पॉइंट सही बन सकती है, ओके। और एक है सिंगल कैंडलस्टिक्स है। सिंगल कैंडलस्टिक का आप मीन्स मैं तो कहूँगा सिंगल कैंडलस्टिक को एज अ एनालिसिस के पॉइंट से देखना, ना ही कि उसको एंट्री करना, क्योंकि एंट्री के लिए हमें 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में
अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंगल कैंडल स्टिक, स्पिनिंग टॉप या दोजी देखना। अब यहाँ पे देखोगे, सी दीज आर ऑल वीक कैंडल्स, दोजी बन रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेना है। नो, दीज आर नॉट द राइट पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेना है। छोटे छोटे कैंडल्स है, छोटे रेड कैंडल्स है, दोजी है, स्पिनिंग टॉप है, ये सब गलत पॉइंट है एंट्री लेने के। ओके, ये सब गलत पॉइंट है एंट्री लेने के लिए, ये सब गलत पॉइंट है एंट्री लेने के लिए। अब ये भले निफ्टी का चार्ट होने दो या कोई भी XYZ के चार्ट होने दो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो कि आप क्या करते हो, बीच में ही यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, यहाँ पे एंट्री ले लेते हो। बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये सब आइडेंटिफाई करो कि ये वीक पैटर्न है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, ये वीक पैटर्न है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। मैं सिर्फ लॉन्ग और बिग कैंडल्स ही देखूँगा एंट्री के लिए। और डबल श्योर परफेक्ट एंट्री होने के लिए क्या कहूँगा, तो मैं जस्ट सिंगल कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करूँगा, बट जो एंट्री पॉइंट्स रहेंगे ना, उसके लिए मैं 2 कैंडल स्टिक या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने अलग अलग प्रकार के कैंडल्स आपको बता दिए। ये हो गया टिपिकल लॉन्ग कैंडल्स कैसे दिखते हैं, टिपिकल स्पिनिंग टॉप्स कैसे दिखते हैं, टिपिकल शॉर्ट कैंडल कैसे दिखते हैं, टिपिकल दोजीज कैसे दिखते हैं। ये देखो, ये दोजी हो गई, ये दोजी हो गई। और ये सब चीज़ में एंट्री नहीं लेना है। हमें ऐसे वाले कैंडल्स चाहिए जब भी हम कोई स्टॉक में एंट्री लेंगे। अगर मैं इतना भी आपको ये चैप्टर में ठीक से समझा पाया तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आगे देखते हैं हमने और क्या क्या चीज़ देखनी है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। अगर ये मॉड्यूल सही लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि कैसे लगा, और आपको अभी भी कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालना। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन टू यू। समरी करता हूँ, हमने क्या क्या सीखा था यहाँ पे, झट से देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने सीखा वाटर कैंडलस्टिक, तेज़ी मंदी वाली कैंडल, बाद में टाइम फ्रेम्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम फ्रेम ऊपर, एक टाइम फ्रेम नीचे देखना है। बाद में वाई कैंडल्स, लाइन चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। बाद में उसमें क्या था कि रिवर्सल पॉइंट्स हम नहीं ढूंढ सकते लाइन चार्ट्स में। जब हम कैंडल स्टिक्स में आते हैं तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिवर्सल पैटर्न्स रहते हैं जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है और हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट्स पैटर्न में हमने क्या देखा, मदर ऑफ ऑल कैंडल्स, लॉन्ग कैंडल्स भूलना मत। और उसके बाद में जो दोजी, स्पिनिंग टॉप और शॉर्ट कैंडल्स है, दीज आर ऑल वीक इनडिसिसिव कैंडल्स, इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। फाइनली हमने क्या किया, तो हमने चार्ट्स पे देख भी लिए कि दोजी कैसे दिखते हैं, शॉर्ट कैंडल्स कैसे दिखते हैं, स्पिनिंग टॉप्स कैसे दिखते हैं और लॉन्ग कैंडल्स कैसे दिखते हैं। बट यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंगल लॉन्ग कैंडल पे एंट्री मत लेना। 2 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर द बेस्ट टू टेक एंट्री। और जब भी मैं आगे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और ये सब सिखाऊंगा इन 2 कैंडलस्टिक एंड 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तक अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूल 2 ऑफ मास्टरिंग कैंडलस्टिक्स विद तुषार गोने। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न विच आई थिंक इज़ द मोस्ट important and powerful reversal patterns in candlesticks। अभी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है, बट जो पावर और जो इम्पैक्ट या जो रिजल्ट्स आपको 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल मेथड्स में दिखेगा उतना आपको सिंगल या 3 कैंडलस्टिक मेथड्स में नहीं दिखेगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ द चैप्टर विच यू शुड पे फुल अटेंशन। और यहाँ पे बहुत सारे 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स भी है, बट वी विल गो विद द इम्पॉर्टेंट वन। तो आइए क्विकली देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पहले तो यहाँ पे देखोगे हम कौन से इम्पॉर्टेंट पैटर्न सीखने वाले हैं। तो इनगल्फिंग पैटर्न अभी यहाँ पे बुलिश भी होगा, यानी कि ऊपर जाने वाले, और बेरिश भी होगा। वैसे ही किकर्स होगा या हम इसको बुल सैश भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फंटास्टिक पावरफुल पैटर्न्स। इंट्रा डे में भी सुपर वर्क करते हैं, तो इंट्रा डे में भी आप इसको ध्यान देना है।
पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बाकी के पैटर्न से थोड़ा वीक रहता है। एंड हरामी डेफिनेटली आई वुड से कि मिस मत करना। इन बिगनिंग ऑफ माय ट्रेडिंग करियर आई यूज़ टू पे लेस अटेंशन, मुझे लगता था क्या है वीक पैटर्न है, इतना इफेक्ट नहीं होता है। बट जैसे जैसे आप इसको ध्यान से देखोगे और देखोगे कैसे इसका फॉलो अप होता है, तो डेफिनेटली यू विल लाइक टू ट्रेड इन सच पैटर्न्स। तो सब पैटर्न्स यहाँ पे जो है डेफिनेटली आर इम्पॉर्टेंट, बट किकर और बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। अब लेट अस मूव विद द एग्जांपल कि ये होते क्या है। अभी पहला तो क्या है कि मैं एक एग्जांपल लूँगा बजट के दिन का। समझो आज बजट है, बट कल क्या हुआ था, तो कल फॉर एग्जांपल लोगों को लग रहा था कि मार्केट इतना बजट अच्छा नहीं देगा, तो इसलिए क्या किया, लोगों ने शेयर्स बेचना चालू किए। तो फॉर एग्जांपल वापस ये XYZ शेयर है, सुबह को 100 में ओपन हुआ था। मैं थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से ड्रॉ करता हूँ। सिचुएशन है कि आज बजट बहुत बढ़िया लगा, बट कल लोगों को लगा कि बजट इतना खास नहीं रहेगा, तो उन्होंने उसको स्टॉक्स को बेचना चालू किया। और यही स्टोरी एक XYZ स्टॉक की है। तो अब देखते हैं इसको कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में स्टॉक ओपन हुआ, 110 का हाई किया, बाद में 80 का लो किया और 90 में क्लोज हुआ। वापस 100 का ओपन, 80 का लो, 90 का क्लोज और 110 का हाई। अभी दूसरे दिन क्या हो गया कि दूसरे दिन लोगों को लगा कि यार बजट तो सही नहीं रहेगा, तो इन्होंने और बेचना चालू किया। तो ओपनिंग कहाँ से हुई, 60 की ओपन दूसरे दिन ये स्टॉक की। अभी ये हो गई एक कैंडल और ये हो गया दूसरा कैंडल का डेटा। अब 60 में ओपन हो गया कैंडल और मीन्स 10 बजे 11 बजे जब तक बजट नहीं लग रहा था लोगों ने बेचना चालू किया। ये 50 तक गया और इतना अच्छा बजट लगा कि सडनली ये चला गया 250 का हाई किया और 220 में क्लोजिंग की। तो ये स्टोरी थी ये स्टॉक की बजट के टाइम पे। अब यही डेटा अगर मैं कैंडल स्टिक पे ड्रॉ करूँगा ना, तो आइए देखते हैं ये कैसा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का जो है ये ओपन, और क्योंकि मंदी थी तो रेड कैंडल, क्लोज कितने में हुआ 90 में, 80 का लो किया और 110 का हाई किया। बाद में दूसरे दिन क्या हो गया, तो गैप डाउन हो गया सीधा 60 पे, 50 पे लो किया, बट जैसे ही बजट निकला बहुत ऊपर चला गया और 250 का हाई किया और 220 का क्लोजिंग हुआ। तो ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया लो और ये 250 का हो गया हाई। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है कि ये जो पिछली जो भी नेगेटिविटी थी ना, इसके लिए देखो ये रेड कैंडल बनी थी, ये नेगेटिविटी थी, तो ये पूरे नेगेटिविटी को ये पॉजिटिविटी या इतनी बड़ी बुल कैंडल ने निगल लिया। इसको हम इसके लिए कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो यानी कि अब जो भी पिछली नेगेटिविटी थी ये स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में, ये सब ख़त्म हो गई है। एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे वो जाग के पूरे चेंज होके पॉजिटिव हो गए और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो समझ में आया कि ये कंसेप्ट क्या है। 2 दिन के कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, इसके लिए हम इसको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। पहला तो क्या रहता है कि मंदी वाला दिन छोटा सा कैंडल, और दूसरे दिन इतनी कुछ गुड न्यूज़ कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो जाती है कि ये जो रेड कैंडल है ना उसको निगल लेती है। और इसमें और एक खासियत है कि दूसरे दिन जितना गैप डाउन होगा ना, दैट इज़ इवन फंटास्टिक, क्योंकि उतनी नेगेटिव न्यूज़ थी और दिन भर में कुछ इतना अच्छा पॉजिटिव चीज़ आ गए कि पूरा ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने निगल दिया। सो दिस इज़ क्लासिकल
बुलिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ ध्यान रखने हैं। मीन्स अगर आप देखोगे ना तो ये कैसे बनती है ये भी मैं बताता हूँ। अभी देखो, मीन्स सडनली कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो कैसे आएगा? नेगेटिव 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 मंदी, एंड देन सडनली अ गुड न्यूज़, और ये जाके बन गई आपकी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना कि आप एंट्री कहाँ पे लेंगे और टारगेट क्या रहेगा। तो डेफिनेटली आपको क्या है ना, बहुत सारे लोग जस्ट समझो ये डेली के क्या कैंडल है, ये डेली चार्ट में है तो 2 बजे ही ले लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा दिन वो कैंडल बड़ी क्लोज होने को देना है। ऐसे भी हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ हो या मीन्स ऑपरेटर्स कुछ चला रहे हो और सडनली ये कैंडल डे एंड में इतनी ही बने। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि पूरे दिन क्लोज होने के बाद अगले दिन हमको एंट्री लेना है, राइट। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कैंडल, ये हो गई सेकंड कैंडल 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में। और आप एंट्री कब लोगे? तो फर्स्ट कैंडल में भी नहीं, सेकंड कैंडल में भी नहीं, सेकंड कैंडल पूरी होने के बाद थर्ड कैंडल के ओपनिंग में आप एंट्री लोगे। तो ये जो थर्ड कैंडल का ओपनिंग है ना, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो ये दोनों में से जो लोवेस्ट पार्ट है ना, दिस इज़ द स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर से ऊपर आ गया था, अब उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे गया तो डेफिनेटली वीकनेस आ गया, तो कुछ मतलब नहीं। तो दिस बिकम्स अवर स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा? जहाँ से ये वेव नीचे की तरफ आई है ना, वेरी हाई चांस, क्योंकि इतना खुशी की लहर है कि ये वापस जाके उधर टच होगी। सो दिस विल बी योर टारगेट। सो वेरी सिंपल, यानी कि नीचे 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 और एक बड़ी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में थर्ड कैंडल्स में एंट्री, ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ से जहाँ से ये वेव चालू थी ना, वही आपका टारगेट हो जाएगा। थर्ड कैंडल आपकी एंट्री पॉइंट हो जाएगी और ये जो नीचे का जो लोवेस्ट पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो हमने सब कुछ 2 कैंडल स्टिक बुलिश इनगल्फिंग पैंडल में जान लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, मैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स देता हूँ। सेम यहाँ पे देखो, जो मैं समझा रहा था ना, अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नेगेटिविटी 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 आ ही रही है। अब देखो सडनली एक ग्रीन कैंडल आ गया, तो मैं क्या करूँगा? इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा। ये फर्स्ट या सेकंड कैंडल में नहीं एंट्री करूँगा, थर्ड कैंडल का ओपनिंग का इंतज़ार करूँगा, और जैसे ही ओपन हो जाए वहाँ पे मैं एंट्री करूँगा। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? जहाँ से ये वेव चालू हुई है ना, यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ करके, ये मेरा टारगेट 1 रहेगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, यानी कि ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, थर्ड कैंडल का ओपनिंग, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और जहाँ से वेव है यहाँ से मैंने एंट्री ले ली। अब और एक कुछ चीज़ देखते हैं। ये हो गया रिलायंस का चार्ट, सेम चीज़ आप देखोगे, ये हो गया वीकली चार्ट, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, सडनली देखो बुलिश एनगल्फिंग आ गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बना, यहाँ पे मेरा एंट्री बना, ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट था, इससे भी ऊपर जा रहा है, तो मैं कुछ और टेक्निक्स के ट्रेल करते रहूँगा, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा मॉड्यूल 4 में। तो दिस इज़ हाउ इन रिलायंस ऑल्सो इट वर्क्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कैंडल्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स रहेंगे ना, तो डेफिनेटली इट सपोर्ट्स द केस। और बिफोर दैट लाइक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखो, निफ्टी का बुलिश इनगल्फिंग, नीचे 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 एक बड़ी बुलिश इनगल्फिंग, ये स्टॉप लॉस, ये वाला हमारा एंट्री हो गया, और ये हमारा टारगेट हो गया। तो देखो अच्छा खासा फिर भी हमने इतना कमाया, और उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर ये भी ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, लेट मी क्विकली शो इन टू इट। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या मैं टिप दूंगा जो बहुत कम लोग देते हैं कि आपको एंट्री कैसे करनी है। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल। ओके, अब
एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर थर्ड कैंडल आपकी इधर ओपन हो रही है ना, नहीं लेना है। ये कैंडल के 3/4 के बीच में किधर ओपनिंग हो रही है ना, यानी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यानी कि इसके ऊपर हो रही है ओपनिंग, थर्ड कैंडल की ले सकते हो। साइड बाय साइड हो रही है, ले सकते हो। 3/4 के ऊपर हो रही है तो ठीक है, फिर भी ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा वीकनेस दर्शाता है। बट हाफ या हाफ के नीचे समझो फोर्थ कैंडल, थर्ड कैंडल सॉरी, यहाँ से ओपन हो रही है ना, यानी कि ये ओपनिंग पार्ट है, तो डेफिनेटली ये ट्रेड नहीं लेना है, इसको इग्नोर करना है। मैं समझा देता हूँ वापस कि वर्स्ट एग्जांपल कैसा है जो आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट कैंडल बन गई, ये सेकंड कैंडल बन गई। अगर थर्ड कैंडल कुछ ऐसी बन रही, यानी कि ओपनिंग यहाँ हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ ना, क्योंकि ओपनिंग 3/4 के रेंज में नहीं थी ना, यानी कि ये कैंडल के 3/4 ऊपर के साइड में, अगर ओपनिंग इधर हो गई और क्लोजिंग इधर हो गई, ये हम लेंगे ही नहीं इसको, ये ट्रेड को ही इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वीकनेस दर्शाता है। क्या हुआ ओवरनाइट की गैप अप होके तीसरी कैंडल ऊपर यहाँ नीचे यहाँ क्लोज हो गई, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड। बट अगर ये छोड़ के कुछ इस तरीके से थर्ड कैंडल ओपन होती थी ना, और समझो छोटी बॉडी भी होने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड कैंडल में गैप अप होके ओपनिंग हुआ है ना, दिस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ, और ये वाला बुलिश इनगल्फिंग का ट्रेड मैं डेफिनेटली लूँगा। सो ये एक स्पेशल टिप था मेरे तरफ से, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ इवन इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन दिस, पूरे चैप्टर्स देखना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे टिप्स दूंगा। ओके, अभी सेम बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि वापस ऊपर ऊपर ऊपर, बाद में बेरिश इनगल्फिंग, नीचे नीचे जहाँ से वेव हुआ था, रैली चालू हुई थी, वही टारगेट, ये वाला आपका स्टॉप लॉस। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये हो गई फर्स्ट कैंडल, ये हो गई सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के ओपनिंग में हमको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस ये हो गया, ओके, और ये हो गया एंट्री पॉइंट, और जहाँ से ये चालू हुआ था ना, ये हो गया मेरा टारगेट, और आप देखोगे अच्छा खासा टारगेट मीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सेम यहाँ पे देखोगे ना, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे ये करना है। मीन्स यहाँ पे ये इतना अच्छा बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, हमें क्या चाहिए कि एक टॉप पे हो जाए, यानी कि ये देखो एक ये कैंडल फिर भी हुई और इसके बाद में, सो इट इज़ नॉट वेरी पावरफुल। बेस्ट क्या होता था, मीन्स सबसे सही क्या होता था, ऐसा, और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होके अगर बेरिश एनगल्फिंग बनता था ना, तो ये स्टॉप लॉस, थर्ड कैंडल हमारी ओपनिंग एंट्री पॉइंट, और जहाँ से, यानी कि जहाँ से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये हमारा टारगेट 1 बन गया, और ये हमारा टारगेट 2 बन गया। और आप देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि ये हमारा एंट्री पॉइंट बनती थी, राइट, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये एंट्री पॉइंट, और आप खुद देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फंटास्टिक है इसमें, यानी कि आप देखोगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यानी कि अगर आपके पैसे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपने अगर 500 ये लिए है, तो सिर्फ 500 रुपये का लॉस होगा, और टारगेट अगर हिट होगा तो 1500 का होगा। तो यहाँ पे अगेन मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ये सब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फंटास्टिक दिस ट्रेड कैन बी। बहुत अर्ली आप रिवर्सल कैच कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। फेलियर ऑफ बेरिश एनगल्फिंग, अभी यहाँ पे क्या है ना, हमेशा ऐसा जाके ऐसा, यानी कि ऊपर ऊपर ऊपर, बेरिश एनगल्फिंग नीचे नीचे नीचे, ऐसा नहीं कभी कभी होता है। कभी कभी आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, एक बड़ी कैंडल बन गई, दिस इज़ ऑल्सो ओके। यानी कि पहले मैं ये स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता था, बट अब देखोगे ना, ये बीच बीच में जब भी ऐसे कैंडल्स बनते हैं ना, अप मूव में भी, तो इवन दो दीज आर नॉट पावरफुल रिवर्सल्स, बट ये दर्शाते हैं कि अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, यानी कि अभी भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। यानी कि ये क्या दर्शाते हैं, आप मूव इज इंटैक्ट, छोटा सा रिट्रेसमेंट, वापस यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल इनगल्फिंग दिख जाए ना, तो समझ जाना कि
ट्रेंड अभी भी पावरफुल है। यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट, वापस बुलिश इनगल्फिंग, ट्रेंड अभी भी पावरफुल है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द ट्रेंड, यानी कि लग रहा है कि नहीं अब भी जाके वीकनेस है, ये ऐसा इतनी बड़ी कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। और आप देखोगे कुछ समय के बाद में ये वापस नीचे आ जाएगा। सो विद इन द अप ट्रेंड या विद इन द तेज़ी जब भी स्टॉक कर रहा है, कभी कभी बीच में भी बुलिश इनगल्फिंग दिख सकते हैं, या नीचे आ रहा है तो बेरिश इनगल्फिंग दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी एंट्री ली है तो आप एवरेज भी कर सकते हो, या फिर आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेंड अभी भी पावरफुल है। तो क्लासिकल चीज़ क्या है कि नीचे 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 बुलिश इनगल्फिंग, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और ये हो गया टारगेट। और ये कंफर्मेशन वाले पॉइंट क्या है कि ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा ये बुलिश इनगल्फिंग, थोड़ा सा ये बुलिश इनगल्फिंग, तो ये स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, आप फिर भी पोजीशन लेके एवरेज कर सकते हो। तो अगर कोई स्टॉक तेज़ी से मूव हो रहा है, आपको ये ज़्यादा दिखेंगे, और समझो बड़ी रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्लासिकल बुलिश इनगल्फिंग दिखेंगे। सो होप आई हैव मेड दिस क्लियर। अब आगे जाते हैं। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देख लो कैसे दिखता है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी आ जाएगा। वापस यहाँ पे आप देखोगे ना, दिख रहा है बेरिश इनगल्फिंग। ये आइडेंटिफाई करना आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बुलिश किकर देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलिश किकर, थोड़ा सा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्ट्रेच होगा। सो आई वुड रिकमेंड बीच बीच में अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, बट पूरा ये जो कोर्स है ना एट अ स्ट्रेच 2 या 2.5 घंटे में करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डेफिनेटली आपको एक ही टाइम पे पूरा आइडिया आ जाए। अभी बुलिश किकर में या बेरिश किकर में होता क्या है कि स्टॉक नीचे 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 जाता है, और दूसरे दिन क्या होता है, नीचे से नहीं चालू होता है, गैप से चालू होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वेरी पावरफुल। और ये मीन्स नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, और सडनली गैप दे के ऊपर एक कैंडल बनती है, और ये ग्रीन कैंडल मेंटेन भी रहती है। तो यहाँ पे क्या करना है, दिस इज़ 1 कैंडल, दिस इज़ 2nd कैंडल, और 3rd कैंडल पे एंट्री करना है। और कभी कभी यही गैप को हम प्रो गैप भी कहते हैं, क्योंकि ये हिडन गैप है, हमको दिखती नहीं है। वेरी पावरफुल। आप देखोगे ना, मीन्स सडनली अगले दिन गैप अप से ओपन हुआ, नीचे नीचे जाने वाला स्टॉक, और वो गैप मेंटेन भी किया। सो दिस इज़, जब भी दिखेगा ना फंटास्टिक पैसा दिखेगा। और मोस्टली कैसे होता है, मैं जब भी आपको बाद में ये करूँगा, तो फॉर एग्जांपल स्टॉक आवरली चार्ट्स में नीचे नीचे आ रहा है, और सुबह को ही आवरली चार्ट में गैप अप हो गया, तो आप देखोगे बाकी का पूरा दिन आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये गैप इतने जल्दी ये नीचे नहीं आएगा। इतनी पावरफुल गैप और आवरली में अगर सस्टेन हो रही है तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये ऊपर जाएगा। और बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट जब भी 2-3 दिन गिरता है, और जब भी ये किकर फॉर्म होती है ना, फंटास्टिक ऊपर जाता है। सो ये पैटर्न हम बहुत बार स्टडी करेंगे, डोंट मिस इट। वैसे ही कैसा है कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, और सडनली एक बेरिश किकर दिखी, समझ लेना कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अब बुलिश किकर के एग्जांपल देख लो। ये देखो यहाँ पे गैप हो गया और ये सस्टेन कर लिया, और देखो ये अगर हम स्टॉप लॉस रखते, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता, यहाँ से हमारा टारगेट 1 होता, तो सी हाउ इजीली इट वुड हैव मेट, और इससे भी ऊपर गया। बट आप देखो बहुत अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल ना मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश किकर से या बेरिश किकर से ही होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे बुलिश किकर का एग्जांपल भी दिखा दिया। अभी बेरिश किकर देखते हैं। ये देखो बेरिश किकर दिख गया, मीन्स सडनली नीचे, यानी कि यहाँ से नहीं, गैप से ओपनिंग हुई, और वो पूरे दिन कैंडल सस्टेन हो गई, नीचे चली गई। तो अब ये क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री पॉइंट, ये हमारा टारगेट 1, और टारगेट 2 जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये करेंगे। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे देखो दूसरा बुलिश किकर दिख गया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल में एंटर, और देखो कितना ज़बरदस्त पैटर्न बन गया।
सो बुलिश और बेरिश क्या मत इग्नोर करना, बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग मत इग्नोर करना, अच्छा खासा पैसा बनेगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, पियर्सिंग और डार्क क्लाउड पैटर्न। इसमें क्या होता है कि स्टॉक नीचे 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 आ जाता है, बाद में ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और ये जो बॉडी है ना 50% से भी ऊपर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के ओपनिंग पे हम एंट्री करेंगे, ये वाला स्टॉप लॉस, और यहाँ से जहाँ से वेव चली है वो हमारा टारगेट रहेगा। सो पियर्सिंग पैटर्न स्टिल आई सी इट इज़ वीक कंपेयर्ड टू engulfing and kicker because those two are very fantastic powerful pattern, बट कभी कभी ये भी ध्यान देना, अच्छा खासा इसमें भी आपको पैसा कमा सकते हैं। और सेम लाइक यहाँ पे देखोगे ना, मीन्स सेम चीज़ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बाद में गैप अप हो गया, यानी कि ऐसा ऐसा ऐसा, बाद में गैप अप हो गया, बाद में नीचे आ गया, 50% से नीचे आ गया और ये सुस्टेन हो गया। तो फिर अभी क्या है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। सो ये हो गया डार्क क्लाउड कवर, ओके। और बहुत से बार जितनी बड़ी गैप रहेगी ना और जाके 50% से नीचे जाएगा, उतना ज़्यादा पावरफुल कंफर्मेशन है क्योंकि सेल आउट उतना ज़्यादा हो गया। सो ये कैंडलस्टिक मैं थर्ड लेवल पे बोलूँगा, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कब लेना है, फर्स्ट सेकंड में नहीं लेना है, थर्ड के ओपनिंग में आप एंटर कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और जहाँ से ये वेव चालू हुई थी या जो ट्रेंड चालू हुआ था वहीं पे जाके रुकेगा, ये अपना टारगेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके। यहाँ पे देख लिया आपने, ये हो गया आपका पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ से चालू हुआ था वेव, यहाँ से चालू हुआ था और वहाँ ही ये हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, कितना बड़ा टारगेट। सो दिस इज़ पॉसिबल अगर आप पियर्सिंग पैटर्न को फॉलो करोगे। सेम यहाँ पे आप देखोगे डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है बट स्टिल यू कैन इमेजिन कितना अच्छा खासा जा रहा है। अब आगे देखते हैं, पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर निफ्टी के रियल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे नीचे 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 पियर्सिंग पैटर्न दिख गया, आप देखो टारगेट 1 आराम से बीट हो गया, गैप देखो और बाद में 50 से भी ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर पियर्स किया है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब और देखते हैं क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा खासा देखो हाफ से भी ज़्यादा पियर्स किया है, गैप से ओपन हुआ था। अब ये क्या हो गया, ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल, ये थर्ड हो गई, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, ये हो गई एंट्री और ये छोटा सा आपका टारगेट 1 और ये आपका हो गया टारगेट 2। ये है बैंक निफ्टी, तो इसको देखना मत भूलना कि आगे रिज़ल्ट क्या होते हैं। एंड ये थी कभी तो भी सितंबर में, ओके, 2020। तो ये इसका एनालिसिस आप खुद जाके ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो। अब सेम एग्जांपल, अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे गैप नहीं हुआ है, यहाँ पे गैप नहीं हुआ है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग एग्जांपल। हमको क्या चाहिए, बहुत ध्यान रखना, दिस इज़ अ स्पेशल टिप, ऐसा हो के गैप से डार्क क्लाउड कवर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये कैंडल तो इतनी बड़ी है, गैप किधर हुआ, यानी कि ये सही नहीं है, यानी कि इसमें, और अगर आप इसको पियर्सिंग कह रहे हो ना, तो नहीं, ये पियर्सिंग नहीं है। हमको क्या चाहिए, गैप, क्योंकि हमको दिखना चाहिए कि सुबह को बहुत बड़े बायर्स आए थे, गैप से ओपन किया था और दिन में इतने सारे सेलर्स आए कि वो गैप क्लोज करके 50 से भी ये किया। तो ये सही नहीं है, भले ये नीचे आ रहा है बट दिस इज़ वीकनेस। अब ये भी सही नहीं है क्योंकि आप देखोगे 50% से नीचे पियर्स नहीं हुआ है, तो ये भी देखोगे वीक पैटर्न है और इसके लिए देखो झट से रैली ऊपर चली गई। सो ये 2 चीज़ों से बच के रहना पियर्सिंग पैटर्न में, लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। अब और क्या है, यस, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये लास्ट है और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके हम जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हरामी मतलब प्रेग्नेंट लेडी रहती है
जापान में हम इसको ये कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डाउन डाउन डाउन, बाद में एक कैंडल कुछ छोटी विद इन द बॉडी बन जाती है। तो पहले तो इसका इफ़ेक्ट समझ में नहीं आता है, बट जैसे ये जो है ना, इसको थर्ड कैंडल में नहीं एंट्री करना है। जब भी कोई कैंडल ना डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देना, यानी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देना, तो बस आपको समझना है कि अब जाके ये पावरफुल यहाँ से जहाँ से चालू हुआ था ना वहाँ पे जाके टच हो जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस, और जो ब्रेकआउट होने के बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये हमारी ओपनिंग हो जाएंगी। सो मैनी पीपल गेट कंफ्यूज कि जो भी थर्ड कैंडल है उसमें ले लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जोन बना है ना, ये इसको ब्रेकआउट होने दो। अगर समझो ये नीचे के साइड में बंद हो रहा है ना, तो मत लेना ट्रेड, क्योंकि ये और नीचे नीचे जाएगा, तो ये नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम अगर ये सेकेंड, थर्ड या फोर्थ कैंडल में अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये कैंडल के ऊपर पूरा क्लोज, तो बस उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में आप एंट्री ले लो। ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा, और जहाँ से मार्केट नीचे गया था ना, वही जाके मार्केट टच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बुलिश हरामी कैंडल। वेरी वेरी पावरफुल ऑल्सो, पियर्सिंग से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट जस्ट लोग क्या करते हैं, बीच में ही ले लेते हैं या थर्ड ही ले लेते हैं। वैसा नहीं है, ब्रेकआउट होने दो। ये बॉक्स जो है ना, इसके ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद एंट्री लेना है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाला, यहाँ पे देखो लोग बोलते हैं यही हरामी है। नहीं, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ये पूरा ब्रेकआउट होने दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ये पूरा ब्रेकआउट होने दो, जाने दो इसको ऊपर, यानी कि ये कैंडल में कुछ भी नहीं करना है। ये कैंडल में आपको ओपनिंग में एंट्री लेनी है। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हरामी के बारे में मत भूलना। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, यानी कि बहुत वीकनेस है। ये वापस नीचे चला जा सकता है। मैं ब्रेकआउट होने के बाद ये वाले कैंडल जो भी है, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ये मेरा टारगेट 1 हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा टारगेट 2 हो गया। ओके, सो वेट फॉर दिस एंटायर बॉक्स के ऊपर पियर्स होने दो और क्लोज होने दो। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वहाँ पे एंट्री लेना। सेम बेरिश हरामी, यही देखना, पूरा बॉक्स को पियर्स होने के बाद या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे एंट्री लोगे। भले ये 2 कैंडल स्टिक है, बट जब तक ये पूरा उसको पियर्स नहीं कर देता है, तोड़ नहीं देता है ना, तब तक एंट्री मत लेना। अदरवाइज देयर विल बी अ फेल्ड फॉल्स सिग्नल और ये ऊपर चला जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो होप यू लाइक दिस होल एनालिसिस। अगर आपको सही लगा तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मॉड्यूल 2 कैसे लगा। थोड़ा बड़ा था, आई डू एग्री, क्योंकि हर एक चैप्टर में बड़े रखता हूँ, क्योंकि डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकूँ, टिप्स दे सकूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो जस्ट कमेंट इट, क्योंकि जो अगले फ्री कोर्स बनाऊंगा देन आई विल कीप इट शॉर्ट। बट ये मेरी बहुत गंदी आदत है कि जब भी मैं बताता हूँ तो बहुत सारे डीप में एग्जाम्पल्स के साथ, अभी जब भी यूट्यूब चैनल पे आऊँगा तो भी मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा। तो इफ़ यू आर रियली फील कि दिस इज़ गुड, प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक देना, क्योंकि दैट विल हेल्प मी अ लॉट कि आइदर आई शुड कंटिन्यू विथ सच लॉन्ग एनालिसिस और आई शुड कीप शॉर्ट, क्रिस्प, और थोड़ा बहुत ही समझा के निकल जाऊँ जैसे बाकी के यूट्यूब चैनल्स करते हैं। तो देन आई वुड डेफिनेटली थिंक कि मेरे सिखाने में गलती है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट एंड रियली नाइस वॉचिंग दिस चैप्टर, दिस मॉड्यूल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूल 3। यहाँ तक अगर आपको ये कोर्स पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपने जो मॉड्यूल 1 सीखा वो कितने सही तरीके से सीखा, उस पर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप तुषार घोने ऐप इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे बहुत सारे क्विज़ेस है। यही हर एक चैप्टर के बाद वो क्विज़ेस अटेम्प्ट करना मत भूलना, और अपना जो स्कोर है, कितना सक्सेस रेशियो है, किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो रिकमेंडेशन रहेगा वो भी ध्यान दे के देख सकते हो आप। तो डेफिनेटली इफ़ यू लाइक दिस कोर्स सो फार,
तो ऐप इंस्टॉल करना ज़रूर बनता है, और कैंडलस्टिक कोर्स छोड़ के और भी बाकी के जो कोर्सेस है वो भी देख लेना, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. So now let us quickly start with module 3, that is 3 candlestick patterns. अब 3 candlestick pattern definitely ये हमारा मीन्स ये मॉड्यूल है. इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में. तो पहला तो 3 कैंडलस्टिक का एक वेरिएशन है स्टार्स के साथ, एक वेरिएशन है दोजी के साथ. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पहला हम स्टार्स के बारे में देखेंगे, दोजी क्या होता है वो जानेंगे, ऑफ कोर्स मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था. और फिर आएंगे 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न में. और ये 2 कैंडलस्टिक की तरह इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, हालांकि इसमें बहुत सारे सब डिविजन्स है, बट ये टू कंप्लीट दिस चैप्टर फास्ट, और वो इतने इम्पॉर्टेंट मुझे फ़िलहाल नहीं लगते, तो थोड़ा सा मैंने ये कट शॉर्ट कर दिया है. बट नेवरदलेस अब भी जो भी हम सीखेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब पहला तो क्या है कि डेफिनेशन ऑफ स्टार क्या बनता है. तो स्टार्स आर स्मॉल रियल बॉडीज़, यानी कि अगर आप देखोगे ना कैसे रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. अभी समझो ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके. एंड देन सडनली ये जो बड़ी बॉडी है ना लॉन्ग कैंडल से गैप अप होके, यानी कि यहाँ पे गैप रहेगा और एक छोटी बॉडी फॉर्म हो गई, छोटी बॉडी. तो ये जो है ना ये बन गया स्टार. अभी ये देखो लार्ज रियल बॉडी ये हो गई, स्मॉल रियल बॉडी ये हो गई, और ये दोनों के बीच में गैप है. इसके लिए अगर आप देखोगे लॉन्ग बॉडी के बाद समझो गैप देके एक छोटी बॉडी बनती है, यानी कि छोटी कैंडल बनती है, तो फिर हम उसको कहेंगे स्टार. अब ये तो सिर्फ 50% ऑफ द एनालिसिस हो गया. तो अभी होगा क्या, अब देखोगे ना कैसे ये वर्क होता है. मार्केट नीचे आया, नीचे आया, बहुत अच्छा खासा गैप बना, एक छोटी सी बॉडी बनी, बट इसके बाद में फॉलो ऑन नहीं हुआ. इसके बाद में क्या हो गया कि एक अच्छा खासा ग्रीन लॉन्ग कैंडल बनी. तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया. ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये बन गई थर्ड कैंडल. एंट्री कब लेंगे, 4th कैंडल के ओपनिंग में. स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो स्टार है ना उसका जो लोवेस्ट पार्ट रहेगा स्टॉप लॉस. एंट्री ऑलरेडी बता दी. टारगेट क्या रहेगा, जिधर से ये रैली चालू हुई थी बस वही हमारा टारगेट हो जाएगा. अभी हर एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में कंसेप्ट वही रहेगा, डाउन डाउन डाउन, उसके बाद में एक न्यूट्रल, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाली कैंडल, और उसके बाद में सेम, यानी कि ये जो सेकेंड कैंडल का लोवेस्ट पार्ट हमारा स्टॉप लॉस, रिवर्सल कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके बाद में जो कैंडल बनेगी वो हमारी एंट्री, और जहाँ से नीचे गया वहाँ तक ऊपर जाएगा. अभी इसमें वेरिएशंस रहेंगे, ये थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो ये पार्ट में, बट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का कंसेप्ट डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है. अब सेकंड क्या है, जैसे ये मॉर्निंग की कैंडल बन गई ना, क्योंकि बहुत सारे बेरिश के बाद एक स्टार बन गया, ओके, दिस वाज अ स्टार, और क्योंकि अब जाके बुलिशनेस आ गया तो हम इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे. वैसे ही इवनिंग स्टार कैसा रहेगा, बुलिश बुलिश बुलिश, गैप बीच में हो गया, बाद में एक छोटी सी कैंडल बन गई, बाद में इसके जस्ट ये पार्ट बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो 2 ही पार्ट हो गया, इट इज़ 50% ऑफ द पिक्चर. ये पार्ट जब बनेगा ना, यानी कि टोटली रिवर्स डायरेक्शन में रेड कैंडल, और वो भी बड़े वाली, तो यहाँ पे, और मैं आपको आगे जाके टिप्स भी देने वाला हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स क्या होती है. तो सेम चीज़, स्टॉप लॉस, इसके 4th कैंडल में एंट्री, और जहाँ से ये चालू हुआ है वहाँ जाके टारगेट बनेगा. तो ये हो गया इवनिंग स्टार. अब दोजी स्टार क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दिस मीन्स यहाँ पे देखो तो छोटी सी रियल बॉडी है, राइट, यहाँ पे कुछ भी बॉडी नहीं है, बट एट द सेम टाइम गैप तो बना है, तो यहाँ पे हम इसको दोजी स्टार कहेंगे. और शूटिंग स्टार सेम, गैप तो बना है, बट यहाँ पे क्या है ना, मीन्स कुछ इस तरीके से जाके ये पैटर्न फॉर्म हो गया. सो दिस इज़ अ दोजी स्टार, तो ये हो गया, इसको हम शूटिंग स्टार के इसमें कहेंगे, राइट. तो दिस इज़ द टिपिकल फॉर्मेशन, यहाँ से
ऊपर, बाद में एक शूटिंग स्टार बन गया। अभी शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये सब ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे देखोगे ना, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू अ लॉट कि आप हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि वो सारे बहुत पैटर्न्स है, और अगर मैं सब इसमें आपको डिटेल में समझाते गया ना 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, छोटा बहुत वेरिएशन है। तो आप ये वाला पार्ट है ना, इसके 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं। दोजी स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, राइट। तो ये थोड़ा सा आप अगर मैं कहूँगा स्टार्टिंग में इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, बट ये फॉर्मेशन याद रखना। फर्स्ट कैंडल छोटी सी बॉडी, अब वो न्यूट्रल दोजी यानी कि न्यूट्रल होने दो, या फिर शॉर्ट बॉडी होने दो, या फिर स्पिनिंग टॉप भी बहुत छोटा होने दो, बट ये 50% हो गया। ये फॉर्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन कैंडल, इसको इग्नोर मत करना। और फोर्थ कैंडल में एंट्री। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टार थोड़ा सा समरी करना बनता है। मोस्टली आर स्मॉल स्पिनिंग टॉप्स और स्मॉल बॉडी। तो कैसा रहेगा, स्पिनिंग टॉप, कलर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पिनिंग टॉप हो गया, या फिर शॉर्ट ऐसा थोड़ा सा ये हो गया, स्मॉल बॉडी चल जाता है, या ऐसा हो गया फिर भी चल जाएगा। अगर इसको हम शूटिंग स्टार हो गया तो ये कुछ बड़ा हो जाता है, बट आप समझ में आ रहा है कि बॉडी छोटी होनी चाहिए और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है, बट ये फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, 1 2 3 वाला। बाद में नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ बॉडी शुड नॉट हैपन, यानी कि ये देखो यहाँ पे गैप है, राइट। तो अगर ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है ना, तो ये स्टार नहीं होता है, ये वीक हो गया। सो दिस इज़ नॉट स्टार। ये ठीक है, थोड़ा सा रिवर्सल बता देगा, बट ये स्टार नहीं हो गया। जो अच्छा खासा स्टार बनने के लिए गैप होना ज़रूरी है, और उसके बाद में अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल आने की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरलैपिंग ऑफ बॉडी शुड नॉट हैपन टू कॉल इट स्टार। लेग ऑफ द कैंडल कैन ओवरलैप, यानी कि ये थोड़ा सा ओवरलैप होगा तो भी चलेगा। हालांकि मैं कहूँगा यहाँ पे देखो लेग ओवरलैप हो रहा है, ओके, बट ये भी वीकनेस है। अच्छा खासा अगर गैप रहेगा ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, लेट अस लुक इनटू इट। कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज इनरिलेवेंट, यानी कि अगर आप देखोगे ना, छोटी सी बॉडी है ना, ये रेड के जगह पे ग्रीन भी दिखती थी ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, और ये जितनी बड़ी हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये क्या है, डाउन डाउन डाउन, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछले बार भी समराइज़ किया था, और ये ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप देता हूँ, ये जितनी अच्छी पियर्स करेगी ना, जितनी बड़ी, उतना आप समझ लो रिवर्सल पावरफुल रहेगा, उतना जो स्टॉक है ना बहुत ऊपर तक भागेगा। सो ये वाले कैंडल पे ज़्यादा ध्यान देना, दिस कैंडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या है, गैप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, ये वाला गैप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ इफेक्टिवली थर्ड कैंडल पियर्सेस द फर्स्ट कैंडल। सी, ये मैंने कहा था, दिस इज़ द स्पेशल टिप फ्रॉम माय साइड। ये कितना अच्छा पियर्स करती है ना, अगर ये इस तरीके से पियर्स करेगी ना, दिस इज़ फैंटास्टिक। बट अगर ऐसा नहीं, और ये समझो ये कैंडल ना होते, बस यही कैंडल होगी ना, मैं कहूँगा इस पे एंट्री मत लेना, ये सही 3 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। हमको ये जितनी बड़ी हो ना, उतना फैंटास्टिक है, फोर्थ कैंडल में एंट्री लेना है। अभी आगे क्या है इसके, एंट्री इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने वापस कहा 1 2 3, और फोर्थ कैंडल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ कैंडल ना, जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, यानी कि यहाँ पे हो रही है, सही है, यहाँ पे फोर्थ कैंडल ओपन हो रही है, सही है, बट 3/4 यानी कि इसके नीचे अगर ओपन हो रही है ना फोर्थ कैंडल, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि क्या ऐसे हुआ कि ओवरनाइट की फोर्थ कैंडल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिवर्सल हो गया था, राइट, फिर क्या ऐसे हो गया कि वापस बेरिश हो गया, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बड़ी है, बट एट द सेम टाइम फोर्थ कैंडल भी हमको चाहिए कि इसके 3/4 के ऊपर ओपन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले सब ओपनिंग में हम ट्रेड लेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, जहाँ से टारगेट नीचे आया था वो हमारा टारगेट बन जाएगा। सी, ओपनिंग ऑफ फोर्थ कैंडल बताया, ये गलत है,
यहाँ पे नहीं लेना है, ये सही है, और ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अभी एग्जाम्पल ऑफ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्विकली देखते हैं। ये देखो, हमेशा देखोगे ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से रिवर्स हो गया, ये गैप हो गया। अब देखो ये अच्छा नहीं बना ना, तो ये छोड़ देने का, ये नहीं पकड़ना है। बट इसके आगे देखो फंटास्टिक क्रिएट हुआ, राइट? तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये वाला एंट्री लूँगा। अभी देखोगे दिस इज़ नॉट अ क्लासिकल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बट आप कंसेप्ट को समझो, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल्स बने ही नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये देखो कितना वीक है। तो इसके लिए मैंने कहा ना, वीक कैंडल है, नहीं एंट्री लेंगे, शांत बैठेंगे। बट जैसे ही ये इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, तो अब मुझे पता चला कि यस, जोर है रिवर्सल में। तो यहाँ ये बंद होने के बाद ये वाले कैंडल के ओपनिंग में मैं एंट्री लूँगा, राइट? सो दिस इज़ ओपनिंग। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंसेप्ट को समझो, रादर देन जस्ट जो बुकिश दिया है कि ऐसे ऐसे करना तो ऐसे ही करना है, नहीं करना है। हमको स्ट्रेंथ या वीकनेस को ठीक से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, मीन्स नीचे था, ओके, ये सही नहीं था, ओके, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होना, बट स्टिल ये रिवर्सल हो गया और ये ऊपर चला गया, राइट? बट दिस इज़ नॉट अ क्लासिकल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि कंसेप्ट को समझो आप, कि डाउन डाउन डाउन, न्यूट्रल, गैप चाहिए, और ये जितना अच्छा इसको पियर्स करेगा ना फर्स्ट कैंडल को, थर्ड वाली कैंडल, तो बस फोर्थ कैंडल में एंट्री लेना है और इंश्योर करना है कि ये इधर ना इधर या ऊपर फोर्थ कैंडल ओपन हो जाए। अब और पैटर्न्स देखते हैं कहाँ पे है। ये देखो दिख गया। अभी ये वाला देखोगे ना, मीन्स यहाँ से ऊपर गया था, ओके, यहाँ पे सपोर्ट था, तो ये बन गया टारगेट 1, ये बन गया टारगेट 2, और ये बन गया टारगेट 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, गैप फॉर्म हो गई, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे तो अगेन मीन्स जो कैंडल्स है, ये जो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो वाली कैंडल बन गई। अब ये वाला जो है ना, वापस यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बन गई, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल। अगर आपको ठीक से याद आ रहा है तो ये हो गई हमारी शूटिंग स्टार, ये हो गई थर्ड कैंडल। फोर्थ कैंडल की देखो ओपनिंग सही नहीं है यहाँ पे, तो मैं नहीं ट्रेड करूँगा। बट जब ये फिफ्थ कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ना, तो येस आई कैन टेक एंट्री। तो ये हो गया मेरा ओपनिंग का ये एंट्री, ओके। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, टारगेट 1 अचीव हो गया, ओके। बट सडनली क्या हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इवन दो इट इज़ नॉट अ क्लासिकल पियर्सिंग पैटर्न, बट फिर भी मुझे पता हाफ के जस्ट नज़दीक क्लोज हुआ, तो आई वुड बी वेरी केयरफुल और ट्रेल स्टॉप लॉस कर करके मैं नीचे आ जाऊँगा। अब ऐसे ही हम और सारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे। ये तो कैसे हो गया कि जस्ट देखो यही एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ पे क्लासिकल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा ये देखो, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं सेम इसमें आपको एग्जांपल्स फेक आउट सब दिखा रहा हूँ। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों नहीं है, डाउन 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 कहाँ है, डाउन 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 है ही नहीं, ये तो आप जा रहा है, राइट? तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं है, हमको ऐसा चाहिए डाउन डाउन डाउन, न्यूट्रल, वेरी पावरफुल रिवर्सल कैंडल, फोर्थ कैंडल में एंट्री। तो ये एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अप 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 अप, ये स्पिनिंग टॉप हम कहेंगे, दोजी नहीं कहेंगे क्योंकि छोटी सी बॉडी है, ओके। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल देखो यहाँ पे ओपन हुआ, तो आई विल बी वेरी डाउटफुल। बट जैसे ही इसके नीचे चला गया ना, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो ये मेरा फोर्थ कैंडल में एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला टारगेट 1 हो गया, और जैसे ही टारगेट 2 तोड़ा ना, तो जहाँ से ये हुआ था, दिस विल बी, यहाँ पे जो भी सपोर्ट है ना, दिस विल बी टारगेट 2। सो वेरी सिंपल, राइट, दिस एनालिसिस।
अब यहाँ पे देखोगे ना, दिस लुक्स लाइक अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कंसेप्चुअली, बट ये वाला मत ज़्यादा लेना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना सपोर्ट है, तो हार्डली कितने थोड़े पॉइंट्स के लिए ये हो जाएगा। सो हमेशा मीन्स अप और डाउन है ना, तो ये ज़्यादा रहना चाहिए। अगर समझो यहाँ से यहाँ ही है ना, जो इस तरीके से, इवन दो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, बट टारगेट बहुत नज़दीक का है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता है। तो हमें कैसे चाहिए, बड़े बड़े ये चाहिए, फिर रिवर्सल चाहिए, और फिर हमें चाहिए कि उतना ही नीचे आए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि लॉस हुआ तो बहुत छोटा, प्रॉफिट हुआ तो बहुत बड़ा। दिस इज़ द इंटेंशन, यानी कि यहाँ पे देखो इतना टारगेट हिट होगा, अगर टारगेट हिट हुआ तो इतना प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो इतना। ये अगेन कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, सो जस्ट रिमेंबर दिस। अभी क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक निफ्टी के एग्जाम्पल्स लेना तो बनता है। सो लेट अस लुक इनटू निफ्टी एग्जाम्पल्स। ओके, अब यहाँ पे डेली चार्ट्स है ये। सो क्या है ना, वेरी सिंपल, रिवर्सल्स पे देखो, निफ्टी का आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिखेगा ना। दिख गया आपको बुल सैश, मैं कह रहा था वेरी पावरफुल एंट्री, ये हो गया स्टॉप लॉस, इसकी हो गई एंट्री, बाद में यहाँ से जो था ये बन गया मेरा टारगेट 1, और ये क्या हो गया, बनते 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 टारगेट अचीव हुआ। कितना छोटा स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया। तो होप यू आर गेटिंग इट। वापस देखते हैं, बुल सैश आपको इतने बार दिखेगा ना, बुल सैश दिख गया, वेरी पावरफुल। ये हो गई मेरी एंट्री, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ये हो गया मेरा टारगेट। अब और देखते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न किधर दिखता है। तो ओके, यहाँ पे देख लो, अभी ये देखो, ये हो गया 1 बॉडी, यहाँ पे ये शॉर्ट बॉडी है। ओके, स्पिनिंग टॉप नहीं है, इट्स अ शॉर्ट बॉडी कैंडल, बट फिर भी चल जाएगा। आप कंसेप्ट को ध्यान रखना। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अभी फोर्थ कैंडल देखो ना, 3/4 के ऊपर ओपन हुई है, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि इसके नीचे कब आए। तो समझो यहाँ पे आ गई ना, तो डेफिनेटली आई कैन टेक सम रिस्क, क्योंकि ऑलरेडी इतने गैप से नीचे आया है। तो ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट। ओके, और समझो ये डेली है, तो एटलीस्ट आवरली में इस ये पॉइंट के नीचे क्लोज होने का इंतज़ार करना। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, और जो यहाँ से एक्चुअली ये देखोगे ना, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट। ओके, वो नहीं हुआ, नीचे 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 गया और फिर वापस ऊपर चला गया। तो जैसे ही मैं आगे सिखाऊंगा आपको 5 SMA का ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दीज आर ऑल एक्चुअल एग्जाम्पल्स, और अच्छे खासे ये वर्क करते हैं इफ़ यू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सो ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, बट कंसेप्ट आप समझोगे ना, डाउन 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 न्यूट्रल, ये तो बस यहाँ पे हो गया एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे बन गया टारगेट 1। ओके, अब और क्या सही है, लेट अस लुक इनटू दिस। वापस आपको दिख गया बुल सैश, बहुत बार बुल सैश दिखेगा, क्योंकि बहुत पावरफुल पैटर्न रहता है वो। सी यहाँ पे वापस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, डाउन 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 डाउन, ये हो गई फर्स्ट कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल में एंट्री, ये वाला बन गया टारगेट, ये वाला बन गया स्टॉप लॉस, ये वाले बन गई एंट्री। फंटास्टिक राइट, कितना अच्छा आपको मुंह मिल गया। बाद में और कौन से है पैटर्न्स आपको दिखाई दिया, बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे। ओके, स्टॉप लॉस, एंट्री, ये वाला पॉइंट टारगेट, फंटास्टिक। सो दिस इज़ हाउ लाइक यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। और अगर आपको और वापस बुल सैश, आप बुल सैश देख देख के हैरान हो जाओगे,
और जो हमारा गिफ्ट है वो भी कुछ यही टॉपिक पे है। तो गिफ्ट और सरप्राइज़ के लिए जो वेट करना और एंड तक इस चैप्टर का, इस सेशन को देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो मेनी टाइम्स आप देखोगे ना, रिवर्सल में आपको अच्छा खासा बुल सैश दिखेगा। सो होप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पसंद आई। कंसेप्ट को समझो, डाउन डाउन डाउन, फर्स्ट न्यूट्रल, रिवर्सल, और जितना अच्छा रिवर्स को पियर्स करेगा उतना ही अच्छा आपको फॉलो ऑन मिलेगा। सो होप यू लाइक दिस। अगर सही लगा कमेंट सेशन में डाल देना। आपको मॉड्यूल 3 कैसे लगा, डाउट्स भी रहेगा तो भी कमेंट सेशन में डालना। वी विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डाउट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब आ रहा है द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस फंटास्टिक कोर्स, और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि अब यहाँ पे वी आर एंडिंग दिस कोर्स, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली एक्साइटेड कि अब जाके मुझे आपको 2 सरप्राइजेस जो मैं स्टार्ट में कह रहा था बताने का समय आ गया है। तो आइए झट से देखते हैं ये 2 सरप्राइजेस है क्या। वेरी क्विकली आई विल शो इट टू यू। चलो फिर मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे ना, व्हाट आर द 2 सरप्राइज गिफ्ट। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैंने पहले कहा था 1 सरप्राइज गिफ्ट, पर बाद में ऐसे लगा कि अगर देने के लिए 2 गिफ्ट है तो एक क्यों दे। तो यहाँ पे हमारा सरप्राइज गिफ्ट क्या है, तो जो पहला सरप्राइज गिफ्ट है दैट इज़ रियली फंटास्टिक, ट्रेडिंग विथ ऑटो स्कैनर्स। यानी कि आप देखोगे तो आज के तारीख में इतने सारे स्टॉक्स ढूंढ के निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड देर आर स्पेसिफिक साइट्स जिसमें अगर हमने अच्छा खासा एक फार्मूला फीड किया जो हमको चाहिए वैसे ही स्टॉक्स ढूंढ के निकलते हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो जो स्कैनर्स आपके लिए ज़रूरी है वो वहाँ पे बना के रखे हैं। और सेकेंड गिफ्ट क्या है, तो देर इज़ वन वेरी पावरफुल रिवर्सल पैटर्न इन कैंडलस्टिक। वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बिलीव मी और नॉट, बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये कहाँ पे भी आपको दिख जाए तो मैं तो कहूँगा 90% चांसेस आर देयर दैट्स द स्टॉक और द मार्केट विल फॉल डाउन। तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यही रिवर्सल पैटर्न आप देखोगे तो आवरली कैंडल्स में भी दिखेगी, मीन्स वीकली में भी दिखेगी। इवन आप हैरान हो जाओगे कि 5 मिनट्स में भी अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दिया तो समझ लो कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो इमेजिन हाउ फंटास्टिक इट विल बी कि अगर आपको ये 2 पैटर्न्स, मीन्स ये जो पैटर्न और स्कैनर्स मैं डिटेल में बता दूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, लेट अस क्विकली स्टार्ट। सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको, ये जो बुल सैश स्ट्रैटेजी है जो मेरी मैं कह रहा हूँ कि इसके जो स्कैनर्स हैं मैं टोटली फ्री आपको देने वाला हूँ, और इसको आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। बट ये इससे फ़ायदा क्या होगा वो पहला देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिससे आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं या फंटास्टिक स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप आवरली चार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सुबह को जब भी मार्केट ओपन होता है, या 10 मिनट्स चार्ट पे शॉर्ट ट्रेड्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो हाउ फंटास्टिक, ये देखो यहाँ पे अगर स्कैनर ने आइडेंटिफाई कर लिया और आप देखो कितना बढ़िया स्टॉक ऊपर मूव हो गया, तो इधर ही हमको डिटेक्ट हो जाएगा कि ये स्टॉक में हमको एंट्री करनी है। और अगर आप देखोगे कितना छोटा स्टॉप लॉस, यानी कि हार्डली अगर आप ट्रेड, यही चीज़ ये फ़िलहाल मैं वीकली चार्ट में बता रहा हूँ, बट ये अगर आप 10 या 15 मिनट्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखोगे 500 रुपये का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट आप देखोगे ना 3,500 से लेके 5,000 तक का आप प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही फंटास्टिक है और स्कैनर्स भी फंटास्टिक है। अभी नेक्स्ट जो है मैं बताने वाला हूँ
यहाँ पे देखो IEX एक अच्छा खासा चीज़ आपको मालूम है, ऊपर गया सडनली नीचे आया। IRCTC में भी यही हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स में ये हो रहा है। और ये वीकली में ही नहीं, ये मैंने जैसे कहा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या आवरली में भी हुआ तो आपको झट से समझ में आएगा कि ये स्टॉक घूम रहा है। फॉर एग्जांपल ये कुछ पैटर्न है जो मुझे डिटेल में आपको समझाना है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपने जबकि YouTube पे ये पूरा फ्री कोर्स देख लिया, तो अब ये जो 2 सरप्राइज गिफ्ट्स हैं ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये रहेंगे तुषार घोने ऐप पे। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो आपको तुषार घोने ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे है और जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ये इंस्टॉल करना है। इसमें जो मास्टरिंग कैंडलस्टिक्स विद तुषार घोने का जो कोर्स है वो आपको इनरोल करना है, जो कि टोटली फ्री होगा। यही सब चैप्टर्स मॉड्यूल फॉर्म में रहेंगे, यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। ओके, अब तक जब आपने 3 मॉड्यूल्स ऑलरेडी देख लिए हैं तो आप अगर चाहे, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 100% आप क्विज़ेस सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि आपको खुद को पता चलेगा कि कितने अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है जो मुझे बताना था। तो हर एक मॉड्यूल के नीचे क्विज़ रहेगा, तो उधर जाके आपको वो क्विज़ सॉल्व करना है। बाद में आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपको पता भी चलेगा कि एग्जैक्टली आप कितने एक्सपर्ट हो गए हो कैंडलस्टिक में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्कैनर्स रहेंगे वो भी मॉड्यूल 4 के चैप्टर में रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको क्या करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके तुषार घोने ऐप आपको इंस्टॉल करना है। मास्टरिंग कैंडलस्टिक का ये जो चैप्टर है ये देख लेना है। ओके, एंड एट द सेम टाइम बस यही नहीं तो और बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है, तो आप वो भी देख सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल लाइक इट। तो और बीच बीच में हम नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, कुछ ऑफर्स रहते हैं, सो यू विल रियली इन्जॉय दिस ऐप। एंड अगर समझो आपको ये ऐप ढूंढने में दिक्कत हो रही है या आपको कुछ भी परेशानी है तो आपको क्या करना है, तो वेरी सिंपल, आपको व्हाट्सअप करना है कस्टमर सपोर्ट पे। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ पे क्या है कि ये कस्टमर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये इस तरीके से बनाया है कि पूरी की पूरी चीज़ टीम व्हाट्सअप पे रहती है, सेल्स टीम। और क्योंकि बहुत सारे सेल्स सपोर्ट टीम रहते हैं तो वो कॉल नहीं उठा पाते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आप व्हाट्सअप चैट करना, टीम झट से आपको रिप्लाई दे देगी जो भी डाउट रहेगा। अगर आपको ऐप का लिंक चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, वॉट एवर इट मे बी, ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना और यहाँ पे हमसे संपर्क करना। सो होप टिल नाउ यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अभी भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो आपको भूलना नहीं है। झट से आपको तुषार घोने ऐप इंस्टॉल करना है और मॉड्यूल 4 देखना है, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया और हाईली एक्यूरेट बुल सैश स्ट्रैटेजी है, जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। या फिर आपको चाहिए तो मॉर्निंग में जस्ट 20 या 30 मिनट के ट्रेड लेके इंट्रा डे भी कर सकते हो, विच इज़ रियली रियली फैंटास्टिक। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसा एक्यूरेट रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी बताया है विच इज़ सरप्राइज टू, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चलेगा कि ये स्टॉक में से मुझे एग्जिट होना है। सो इफ़ यू लाइक दिस, डेफिनेटली कमेंट और लाइक करना मत भूलना। जो भी क्वेरीज रहेगी यूट्यूब पे भी आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आवर टीम विल बी देयर टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। अगर आप फेसबुक में है तो भी कमेंट सेक्शंस में ये करना। थैंक्स अ लॉट, रियली आई होप कि ये कोर्स आपके स्टॉक मार्केट के जर्नी में, या ये जो पैसे कमाने का एक सफ़र पे आप जो निकल पड़े हैं उसमें मदद करेगा। एक
दीप स्तंभ जैसे हम कहते हैं ना, एक स्टेपिंग स्टोन जैसा, यानी कि एक बहुत ही अच्छा बेस आपको क्रिएट करके देगा जिससे कि आप और उन्नति कर सको। थैंक्स अ लॉट एंड रियली नाइस वॉचिंग दिस कोर्स। आपने मुझे 1.5 घंटे दिए, इसके लिए वापस आपका धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं इन तुषार गुने मोबाइल ऐप।